आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में 2018 और 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 18 और 19 का प्रैक्टिस सेट लगाइए। आज के वीडियो में 2020 का जो क्वेश्चन है उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किस फसल के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त है? कपास के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होता है। झूम खेती किस राज्य में की जाती है? मिजोरम में। झूम खेती मिजोरम में की जाती है। भारत में खेती के लिए कौन सी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें व्यावसायिक रूप से स्वीकृत हैं? कपास। ऑप्शन ए हो जाएगा कपास। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी का उद्भव स्थान है? गंगोत्री ग्लेशियर। भारतमाला परियोजना सड़क संपर्क में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की समीक्षा करने के लिए बनाई गई है। तो तटीय क्षेत्र के लिए, धार्मिक स्थान के लिए, सीमावर्ती क्षेत्र के लिए, सभी के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बोली जाने वाली मातृभाषा हिंदी के रूप में है 43.63%। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की विशेषता है तिरंगा, अशोक चक्र, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से बना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। सबसे व्यापक विवाह अनुष्ठान डैश में पाए जाते हैं? तो हिंदू धर्म में सबसे व्यापक विवाह अनुष्ठान हिंदू में पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय पशु है टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। भारत का विश्व में डैश सबसे अधिक जनसंख्या है? दूसरा। भारत का विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। बिहार की आधिकारिक भाषा है हिंदी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? एस राधाकृष्णन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे में, मुंबई के ट्राम्बे में। हाल ही में चंद्रमा पर उतरने से पहले भारत का कौन सा अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया था? चंद्रयान 2। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अधीन है एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अधीन है। हमारे संसद के उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में वर्णित किया गया है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ये संसद का अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 जो सदस्य हैं सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में वर्णित है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित या भंग किया जा सकता है। इसके सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं? तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस स्टालिन हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा MK स्टालिन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक डैश है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय। RUSA का पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रथम भारतीय जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता CV रमन। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय जनता दल एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
श्री सुनील अरोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसल है? गन्ना जो है एक वाणिज्यिक फसल है। नीली क्रांति जुड़ी है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी समाप्तिकरण के लिए। राष्ट्रीय गंगा नदी की कायाकल्प करना, गंगा का संरक्षण करना, तो ये सभी मकसद से नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जनधन योजना एक योजना है। जनधन योजना जो है बैंक खाता खोलने के लिए गरीबों की मदद करें। आकस्मिक बीमा कवर 1 लाख तक, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई को मलाला के नाम से भी जाना जाता है। महिला अधिकार कार्यकर्ता। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। भारत द्वारा 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट हुआ पोखरण में। ऑप्शन ए हो जाएगा पोखरण। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को। इसरो द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था मंगल की कक्षा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ अपलोड हैं पार्ट 3 जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, तो डिटेल में आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क शहर में। सार्क राष्ट्र के सदस्य हैं। सार्क राष्ट्र के सदस्य भारत है, नेपाल भी है और श्रीलंका भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? साहित्य के क्षेत्र में। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर कौन है? स्टेट बैंक। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर स्टेट बैंक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चंपारण में। डैश की लीची बहुत प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर की लीची जो है बहुत प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायक मल्लिक संबद्ध है दरभंगा घराना से। गौतम बुद्ध को बोधित्व हुआ बोध गया में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम महामाया। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में ही किया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 483 ईस्वी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। कबड्डी की एक टीम डैश खिलाड़ियों से बनी है? तो 7 खिलाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन का अस्तित्व है? वायुमंडल। निम्न में से किस रूप में अपशिष्ट उत्पादों को जीवमंडल में छोड़ दी जाती है? गैसीय को। SMOG उत्पन्न होता है। स्मोक जो है किससे उत्पन्न होता है? तो धुआं से और कोहरा से, दोनों से। द्वितीयक वायु प्रदूषक है ओजोन जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ताजमहल के पीलापन करने में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। हवा के उच्चतम प्रतिशत होते हैं नाइट्रोजन। वायु प्रदूषण का कारण बनता है वैश्विक तापमान। प्रदूषण का क्या कारण है? तो प्रदूषण का कारण मानवीय गतिविधियां हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एयर कंडीशनर में भी, इत्र में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी में। दुनिया में जनसंख्या है
दुनिया में जनसंख्या 7 बिलियन है। दुनिया भर में औसत जीवन प्रत्याशा वर्तमान में है, तो वर्तमान में बढ़ रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है? वनों की कटाई दुनिया भर में अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड, साइबेरियन क्रेन एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभयारण्यों के एक नियंत्रित आगंतुक है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 65, ओजोन परत मौजूद है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत में छेद का गठन अधिकतम है। अंटार्कटिका के ऊपर निम्नलिखित में से कौन भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है? परपोषक। वनोन्मूलन कहलाती है। जंगल का काटना वनोन्मूलन कहलाती है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। नाले की पानी। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? मलेरिया। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सबसे अधिक 1% वाला राज्य है मिजोरम। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रदूषण का मुख्य स्रोत नाली का पानी, औद्योगिक अवशेष, वाहन धुआं, ये सभी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया जो है एक शारीरिक रोग है। BS4 है, तो BS4 वाहन के उत्सर्जन का मानक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन उत्पन्न होने से समुद्र तल में वृद्धि होता है, ग्लोबल भी होता है, वायु प्रदूषण में वृद्धि होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016 के अनुसार उत्पादनकर्ता, विक्रेता आदि का उत्तरदायित्व है कि इस सब का उत्तरदायित्व है कि ई वेस्ट का संग्रह केंद्र खोलें, ई वेस्ट विनिमय की व्यवस्था करें, रिसाइक्लिंग में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। जलवायु परिवर्तन का लक्षण है, तो जलवायु परिवर्तन का लक्षण आर्कटिक सागर के बर्फ में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र के स्तर का बढ़ना, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 83, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कारण निरक्षरता, निर्धनता, जागरूकता का अभाव, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है, तो शराब पर प्रतिबंध जो है अच्छे स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, इसके दुष्परिणाम को रोकना, रुपये के दुरुपयोग को रोकना, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। कोरोना है। कोरोना जो है एक वायरल रोग है। सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन गर्म क्षेत्रों में और अत्यधिक वर्षा में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। गैसियस ईंधन का उदाहरण है LPG। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंतर संबंधों से संबंधित है इकोलॉजी कहलाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में। इकोसिस्टम का 2 अंग है। इकोसिस्टम का 2 अंग बायोटिक और अबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 91, हरा पौधा कहा जाता है उत्पादक। निम्नलिखित में कौन रिन्यूएबल संसाधन है? पेड़। इनमें से कौन ओजोन परत को कम करने का उत्तरदायी रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। LPG संक्षिप्त नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनों को लगाकर। फसल पर DDT के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है। मृदा और पानी। निम्नलिखित रोगों में कौन सा यौन संक्रमित है? तो सिफिलिस रोग जो है ये यौन संक्रमित है। क्वेश्चन नंबर 98, उद विकास का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं?
न्यूटन। कौन सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में पार्ट 3 जीके जीएस 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले 2018 और 19 का वीडियो अपलोड है चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या बाय मिस्टेक मेरे से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।